तो स्वागत है आपका पिनिकल कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिंदी में रस का टॉपिक लेकर आए, जो कि आपके लिए सहायक रहेगा। दोस्तों, रस साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है या अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सृजित या परिणत होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। दूसरा अपना विवाह। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विवाह कहते हैं। विवाह 2 प्रकार के होते हैं। एक आलम्बन। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलम्बन विवाह कहते हैं। जैसे नायक, नायिका। आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है विषय। जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं। नेक्स्ट अपना उद्दीपन विवाह। आश्रय के मन में भावों को उद्दीपित करने वाले विषय की बाह्य चेष्टा और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विवाह कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण, रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन व सुरभ, मादक और एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। दूसरा अपना वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। 1 मिनट दोस्तों। स्थायी भाव, विवाह। तीसरा अनुभव। इसके अंग चल रहे हैं जो कि रस के अनुभव। तीसरा अपना अनुभव। आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपित होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव 4 प्रकार के माने गए हैं। कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। सात्विक अनुभव की संख्या 8 है, जो निम्न प्रकार है। स्तंभ, सुवेद, रोमांच, सौरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। चौथा अपना संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है, जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, पीड़ा इत्यादि। रस के प्रकार। आचार्य भट्ट मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवद एवं अद्भुत। आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। श्रृंगार, रास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवद, जुगुप्सा, विवद, अद्भुत और शांत। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल को 10वां रस माना है तथा रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की है, जिसे भक्ति रस के रूप में भी मान्यता मिली है। वस्तुतः रस की संख्या 9 ही है, जिनका वर्णन निम्नलिखित। नंबर 1, श्रृंगार रस। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विवाह, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव आस्वाहन हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर इसके 2 भेद माने गए हैं। एक संयुक्त श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयुक्त, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, संयुक्त श्रृंगार होता है। जैसे चितवत चकित चहूँ दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखें, फल कन्ही हूँ परिहरी निमेष से
अधिक स्नेह देह भई भोरी शरद सहिसी जनु चिरब चकोरी लोचन मग रामी और आनी दीन है पलक कपाट समान। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव वहीं स्थायी भाव है। एक मिनट दोस्तों, दूसरा अपना वियोग श्रृंगार। जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कहियो राम वियोग तब सीता मोह कहें सकल भय विपरीता। दूसरा अपना हास रस। विकृत बेभूषा क्रियाकलाप चेष्टा या वाणी देखकर मन में जो विनोदजन उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। जैसे दोस्तों, जेहि दिशि बैठे नारद फूली सो दिशि तेहि ना बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हरिगन मुस्काही। यहाँ स्थायी भाव हास आलम्बन बानर रूप में नारद आश्रय दर्शक श्रोता उद्दीपन नारद की आंगिक चेष्टा जैसे उकसाना अकुलाना बार बार स्थान बदलना बैठना अनुभव हरिगण एवं अन्य दर्शकों को हंसी और संचारी भाव हर्ष चपलता उत्सुकता आदि है। यहाँ हास रस है। तीसरा अपना करुण रस। करुण का क्या होता है? स्थायी भाव शोक, यानी जहाँ शोक की बात हो। शोक विकल ए रोभी रानी रूप शीलू बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमि तल बारही बारा। नेक्स्ट है चौथा अपना वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने से प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों, मैं सत्य कहता हूँ सखे सकमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। नेक्स्ट है अपना रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति देश समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसके प्रति जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विवाह अनुभव और संचय भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। जैसे माखी लखन कुटिल भई भौएं रदपट फरकत नैन सरोहें। नेक्स्ट है अपना भयानक रस। भयप्रद वस्तु की घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। यही भय स्थायी भाव जब विवाह अनुभव संचारी भाव परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तो वहाँ भयानक रस होता है। एक जैसे उदाहरण इसका, एक और अजगरे लखे एक और लग जाए विकल बटोरी बीच में परी मूर्छा खाए। नेक्स्ट है अपना भीवस, जहाँ घृणा की बात हो दोस्तों। भीवस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सक। जैसे उदाहरण इसका, सिर पर बैठो काग आँखें दो हाथ निकारत खींचा जीवे श्यार अहित आनंद और धावत। चौथा नेक्स्ट है अपना आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी होता है दोस्तों आश्चर्य, जहाँ आश्चर्य बात हो, यानी अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। नेक्स्ट है अपना शांत रस। शांत रस का स्थायी होता है दोस्तों निर्विद। इसका उदाहरण है सुत बनतादि ज्ञानी स्वरथ
रथ न करुणेह सबहि ते, अंत ही जेहि तजेह पामर, तू न अजय अभी ते। नेक्स्ट है दोस्तों वात्सल रस। वात्सल रस का संबंध छोटे बालकों के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। उदाहरण इसका किलकत कान घुटु रूपनी आवत, मनमय कनक कंद के आवन, बिम पकड़वे धावत। नेक्स्ट है अपना भक्ति रस। भक्ति रस इसका स्थायी भाव होता है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद और वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति वैषयिक रति की ओर ले जाता है। यही इसका स्थायी भाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जी दोस्तों, यहाँ अपने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों अपना। इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रदाता कौन है दोस्तों? भरत मुनि। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो आचार्य भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना 8 रसों का उल्लेख किया है। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने वेद माने गए हैं? तो काव्य शास्त्र में हास्य के दोस्तों कितने वेद माने गए हैं? 6 वेद माने गए हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है दोस्तों? तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है दोस्तों? 9। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। भक्ति रस की स्थापना कितने की थी? रूप गोस्वामी ने। सात्विक अनुभव कितने हैं दोस्तों? 8। निर्जन नटी नटी पुनि लजी आवे। तो ये क्या है दोस्तों? संयुक्त श्रृंगार। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुकुमार रस किसे माना है? तो हास रस को। आलम्बन एवं उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टा होती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अनुभव। मज्जा मांस रुद्र पद नारे शूनी मिचली कस को निहारे। तो ये दोस्तों भीवस का स्थायी भाव भीवस रस है। इसमें दोस्तों भीवस का स्थायी क्या होता है? जुगुत्सव या घृणा। नेक्स्ट है अपना सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय क्या है? रस। जग असार संकट पुनि नाना, विकल्प व्रत चित साधु क्षमाना। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। असूया क्या है? तो दोस्तों असूया एक संचारी भाव है। अखियाँ हरि दर्शन भूखी। तो क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या है? वियोग संग्रह। करुण रस का स्थायी भाव। करुण का क्या होता है दोस्तों? शांत रस का निर्विध। स्थायी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों? स्थायी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9। विषमय स्थायी भाव। विषमय स्थायी भाव किसका दोस्तों? शांत रस का। विषमय अद्भुत को आश्चर्य विस्मय। थैंक यू दोस्तों।